हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो एक्सरसाइज 1.5 का सेकंड क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में देखो क्या क्वेश्चन ये है कि वैल्यू फाइंड करना है आपको, और जो एक्सपोनेंट्स वाले रूल है उसी रूल को हम यहाँ फॉलो करेंगे। देखो यहाँ 9 है, इस पर पावर 3/2 है, और यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, इसको 3 पर स्क्वायर डाल दो और फिर उसके ऊपर ये 3/2। और आप एक्सपोनेंट लॉ में पढ़ चुके हो, बाय एक्सपोनेंट लॉ ये हम जानते हैं कि यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से, सिंस a पर पावर अगर m है और उस पर पावर n है तो ये हो जाएगा a पर पावर m इंटू n, और यही एक्सपोनेंट लॉ है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। 3 पर पावर 2 कर दिए और उस पर ये 3/2 जो पहले से है। अब ये हो गया 3 पर पावर 2 इंटू 3/2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? 3 पर पावर 3। अब 3 पर पावर 3 बचा, तो अब इसको कैंसिल नहीं कर सकते हो आप। 3 को 3 टाइम्स लिखोगे, 3 3 9, 9 3 27, तो ये 27 हो गया इसका आंसर, इस तरह से। ठीक है, बहुत आसान है। इसका सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में भी क्या है। सेकेंड पार्ट में देखो 32 के ऊपर है 32, इस पर पावर है 2/5। तो फिर हम वही करेंगे, 32 को हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे 2 पर पावर 5, और फिर इसके ऊपर वो 2/5 जो पहले से है वो। ठीक है, फिर देखो 2 पर पावर 5 हो गया इंटू 2/5, जो एक्सपोनेंट लॉ से हम जानते हैं। यहाँ पर 5 कैंसिल हो जाएगा और 2 पर पावर 2 यानी 4 हो गया, 2 2 जो 4। ठीक है, ये जब भी एग्ज़ाम में आप लिखोगे तो ये मेंशन कर दोगे, ये वाला है कि a रेज़्ड पावर m रेज़्ड पावर n ये बराबर होता है a पर पावर m इंटू n बाय एक्सपोनेंट लॉ, और फिर उसको आगे सॉल्व कर दोगे। ठीक है, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है 16 पर पावर है, ये थर्ड देखो 16 पर पावर, यहाँ 16 रेज़्ड पावर है 3/4 है, तो 3/4 का मतलब हो गया कि हम इसको 16 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़्ड पावर 4। देखो 2 को 4 टाइम्स लिखोगे तो 16 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 3/4 पहले से ऊपर पावर है। क्या होगा इसका? 2 रेज़्ड पावर 4 इंटू 3/4, 4 कैंसिल, यानी 2 पर पावर कितना हो गया? 3। 2 पर पावर 3 का मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 2 जो 4, 4 2 जो 8, हमारा आंसर हो गया 8। ओके, इसका फोर्थ पार्ट भी है। इसका फोर्थ पार्ट में है कि 125 पर पावर माइनस में दे रखा है 1/3। देखो जब भी पावर माइनस में हो तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो हम इसको नीचे लेके आ जाएंगे, यानी 125 पर पावर, अब यहाँ पर नीचे लाएंगे तो ये अब ये पॉजिटिव हो कर देंगे इसको। ये भी एक्सपोनेंट लॉ है, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 1/25 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 टाइम्स। देखो 3 टाइम्स हो गया, और इसके ऊपर है 1/3 माइनस का, तो
चक्कर ख़त्म हो गया अब, क्योंकि अपॉन में हम ले आए हैं। अब ये हो गया 1/5 पर पावर 3 और इस पर 1/3। ठीक है, तो 3 कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया, 1/5 उस पर पावर 1 बचा, यानी 1 पर पावर 5 इंटू 5 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 1/5, तो आंसर में हम 1/5 लिख के इसको आंसर कर देंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसमें फिर इसको डिवाइड करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस एज इट इज आंसर छोड़ देंगे। ओके, ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन था। ओके, थैंक